दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस मुख्य समाचार की वीडियो में। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर के लॉकडाउन के बाद की यहाँ पे बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बताने वाले हैं किन किन राज्यों में सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है। वहीं दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी बढ़ती ही जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन सा प्लान बनाया है, कौन कौन से परहेज आप लोगों को करने हैं, कौन कौन सी यहाँ पे आपको प्रक्रियाएं अपनानी है, सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको जानने को मिलेगा कि अप्रैल से दूध का भाव बढ़ाने की है तैयारियां। कारोबारियों की बैठक हुई है लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। दरअसल आपको बताएंगे कि बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए, कारोबारियों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको जानने को मिलेगा कि देश के किन किन जिलों में 6 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति के नहीं होगी सभा और रैली। सरकार ने देश के कई सारे हिस्सों में धारा 144 लागू किया है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, वोटरों को मिलेंगे एक साथ फिर 4 बैलेट पेपर। जानिए ग्राम प्रधान पद के लिए होगा कौन सा रंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार काफी कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के बदल रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों बाजार जाने को घंटे के हिसाब से देने होंगे पैसे। कोरोना को थामने के लिए यहाँ पे नासिक में लगा हुआ नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाजार के लिए यहाँ पे एक नया नियम आ रहा है। देश के किस किस हिस्सों में कौन कौन सा नियम लागू हुआ है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों एयरपोर्ट पर कोरोना नियम तोड़ा तो लगेगा तगड़ा झटका। डीजीसीए ने दिया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, नया नियम आ चुका है, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही वाराणसी के साथ देश के सभी यहाँ पे बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर, सुविधाएं भी होंगी बेहतर। पूरा मामला क्या है, आप लोगों को इससे कौन कौन सा फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ दोस्तों एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विस में प्रॉब्लम, ग्राहक हुए परेशान, बैंक ने जारी किया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपका देश के किस बैंक में खाता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और सभी बैंक खाता धारकों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है, वो आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ ही अब इंडियन पोस्ट बैंक के 50,000 ग्राहकों को देना होगा चार्ज। यानी ये किस लिए आप लोगों को देना पड़ेगा यह चार्ज। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर 8 बैंकों में, इन 8 तरीके के बैंकों में अगर आपका खाता है तो आपको 1 अप्रैल से पहले यह काम निपटाना बेहद ही जरूरी है। तो कौन सा काम है आपको बताएंगे। इसी के साथ ही 1 अप्रैल से नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब करना होगा 5 घंटे काम और बढ़ेगा पीएफ। सरकार का क्या है पूरा प्लान, आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 10 जिलों में दिल्ली और बेंगलुरु के साथ महाराष्ट्र के 8 शहर, पूरा यहाँ पे आपको बता दें कि कई सारी जगहों पर यहाँ पे बंदी की जा रही है। कई सारी जगहों पर यहाँ पे कोरोना के नियम लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा नियम आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगले महीने अलग अलग जोन में 14 दिन रहेंगे बैंक बंद। जल्द निपटा लीजिए अपने पूरे जरूरी काम। देश में कुछ चीजों को यहाँ पे बंद किया जा रहा है दोस्तों, आपको बताएंगे किस वजह से बंद किया जा रहा है। इसी के साथ कोरोना के बढ़ते केस के देखते हुए सरकार ने अधिकारियों के साथ की बैठक और बातचीत के बाद जारी कर दिया नया आदेश। दोस्तों कौन सा आदेश जारी किया आपको बताएंगे। इसी के साथ फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज भी कोरोना के खिलाफ 80% कारगर। अमेरिका की रिसर्च में हुआ है बड़ा दावा। कोरोना के टीके को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, आपको ये भी बताएंगे। इसी के साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं कर सकेगा कोई भी आपके साथ फ्रॉड। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए जान लेना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। तो पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आप लोगों के लिए बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा आपको 2022 तक। हर व्यक्ति का होगा खुद का घर, यानी सरकार ने क्या कहा। इसी के साथ दोस्तों देश भर में होली के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना ने बढ़ा दी है सरकार की चिंताएं और देश के कई सारे हिस्से में लॉकडाउन को लगा दिया गया है। दरअसल सरकार ने क्या कहा है आपको जानने को मिलेगा। तो ये दिन भर की सभी ताजा तरीन खबरों पर फटाफट से नजर लाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सरकार से एक भी खबर आपसे छूटने न। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहली बड़ी खबर की होली के बाद देश की 11 करोड़ 74 लाख लोगों को यहाँ पे सरकार पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। सरकार होली के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी करेगी। ये किस्त अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। यानी दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फॉर्म भर रखा है तो आपके खाते में जल्दी पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग कैसे भर के कौन सा फायदा ले सकते हैं, आपको जल्दी हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल से दूध का भाव बढ़ाने की है तैयारियां। कारोबारियों की बैठक हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर नई दुनिया प्रतिनिधि से यहाँ पे
शहर में यहाँ पे अप्रैल महीने से निजी कारोबारियों द्वारा दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे दूध विक्रेताओं के एक संगठन ने इस बारे में बैठक भी कर ली और जानकारी भी दी है। दोस्तों दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला तो लिया जा चुका है, लेकिन फिलहाल इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। दूध के दाम कितने बढ़ाए जाएंगे और यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। दोस्तों बताया जाता है कि दाम में दूध के 2 या 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है। दूध विक्रेताओं का कहना है कि गर्मी बढ़ने से गाय और भैंस मिलने वाले दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, इस कारण भाव बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप सभी के लिए बड़ी जानकारी आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के कई सारे जिलों में 6 मई तक 144 धारा लागू कर दी गई है। दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों में 6 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के सभा, रैली व जुलूस पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि अब बाजार जाने के लिए आपको घंटे के हिसाब से देने होंगे पैसे। कोरोना को थामने के लिए नासिक में लागू हुआ नया नियम। जी है दोस्तों, कोरोना महामारी की शुरुआत ही सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा है और जब देश में कोरोना की दूसरी लहर है तो पैर पसारने महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी गई है, लेकिन इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नासिक में एक नया नियम शुरू किया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब हर बार बाजार जाने पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए चुकाने पड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मार्केट जाने वाले हर शख्स को 5 रुपए का भुगतान करने के बाद एक टिकट दी जाएगी, जो कि अगले 1 घंटे के लिए मान्य रहेगी। अगर कोई भी शख्स इसे 1 घंटे से ज्यादा समय लगाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। या 5 रुपए नासिक नगर निगम इकट्ठा करेगी और इसका इस्तेमाल कोरोना से जुड़ी सुरक्षा जैसे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीते कुछ समय में देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ा उछाल आया है। इसी वजह से नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। दोस्तों एयरपोर्ट पर भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई प्रोटोकॉल्स का पालन भी किया जा रहा है। इसी बीच डायरेक्ट रोड जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डीजीसीए ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसके बाद हवाई यात्रियों को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल डीजीसीए ने हवाई यात्रियों को यहाँ पे एक तगड़ा झटका देते हुए एयरपोर्ट्स पर जो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर ऑन स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। दोस्तों डीजीसीए ने कहा है कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर कोविड प्रोटोकॉल्स की पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा और सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोगों को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए सरकार तमाम विद्युत सुविधाएं बढ़ा रही है। इसी स्थिति में एक और सुधार भी होने वाला है। यही वजह है कि बिजली कटौती की न तो समस्या रहेगी न ही कोई मुद्दा रहेगा। लगातार बिजली मिलने से ईमानदारी उपभोक्ता राहत महसूस करेंगे। नियमित बिजली का बिल भुगतान भी आप लोग करेंगे। यहाँ पे आपको बताते चले कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 21 जिलों के लाखों ऐसे उपभोक्ताएं हैं जो कि बिजली का बिल समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब मजबूरन सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। ऐसे में आप लोगों को 24 घंटे बिजली तो दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को जितना रिचार्ज करा पाएंगे उतनी ही आप लोग यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी स्मार्ट प्रीपेड मीटर आप लोगों के घर में लगाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, HDFC बैंक की नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विस में प्रॉब्लम, ग्राहक हुए परेशान। बैंक ने जारी किए नए नियम। दोस्तों बता दें कि सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को मंगलवार को समस्याएं पैदा हो गई थी। यूजर्स ने उन्हें एक्सेस करने में समस्याएं बताई। बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि इस परेशानी को सुलझाने पर काम किया जा रहा है। कई ग्राहक बैंक की सेवाओं तक पहुंचने में समस्याओं की रिपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर भी लिख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि महीना यहाँ पे खत्म हो गया और मार्च का, और आपको बता दें कि ऐसे में 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए कई सारे बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल से आप लोगों को यहाँ पे विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, इन बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। ऐसे में जिन बैंकों में इन बैंकों का विलय हुआ है उसकी आपको नई पासबुक, नई आईडी वगैरह लेनी होगी और आप लोगों का पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो मान्य नहीं रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों 1 अप्रैल से नौकरी पेशा लोगों को करना होगा 5 घंटे काम, बढ़ेगा PF। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपके लिए 1 अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन बदलावों के बाद आपके PF, काम करने के घंटे और सैलरी जैसे कई नियमों में
बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएटी और पीएफ भी बढ़ जाएगा, वहीं आपको टेक होम सैलरी भी कम हो जाएगी। हालांकि इस विधेयक के नियमों पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकता है। 1 अप्रैल से लागू होने की इसकी संभावना है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश भर में 10 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, शहरी, नांदेड़, दिल्ली और अहमदाबाद। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे देश में कई सारे जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सरकार यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने की यहाँ पे फिराक में काम कर रही है। यानी काफी ज्यादा सख्ती और कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन करने के लिए सरकार लोगों से अपील करती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव को देखते हुए डीएम के बालाजी ने जिले के सभी अधिकारियों के मुख्यालयों और छोड़ने पर रोक लगा दी है। बहुत जरूरी काम होने पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा है कि अब अवकाश के लिए दिनों में भी चुनाव से संबंधित कार्यालय खुलेंगे। दोस्तों आपको इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताते चलें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका की एक ताजा रिसर्च में पता चला है कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कहीं ज्यादा प्रभावकारी है। इस रिसर्च में बताया गया है कि फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 डोज में से पहली डोज लेने के करीब 2 हफ्ते बाद कोरोना वायरस संक्रमण के खतरा 80% कम हो जाता है। रिसर्च में यह बात सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं कर पाएगा आपके साथ कोई भी फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने पहले से ही चीजों को काफी सरल बना दिया है। डिजिटल पेमेंट में आज के समय कोई भी अछूता नहीं रह गया है। डिजिटल पेमेंट पहले भी हो रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इसको गति दे दिया। दोस्तों आपको बता दें यह बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों डिजिटल पेमेंट करने के दौरान आप लोगों को यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सेव तो नहीं हो रहा है। साथ ही हम अपने इस फोन में सेव करने से कैसे बचें, क्योंकि फोन चोरी होने की स्थिति में यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। वही पब्लिक वाईफाई और कंप्यूटर से बचें, वही फ्रॉड करने वाले ऐपों से बचें और आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही केवल प्रयोग करें, वरना आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है और आपकी मेहनत की कमाई उड़ाई जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को मिल रहा है लाभ। 2022 तक हर गरीब के पास होगा अपना घर। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास अपना आवास होगा। गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा है कि जीवन की सुगमता में आवास, बिजली, शुद्ध पेयजल, सारी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्कूल शिक्षा, नजदीकी रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार व राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है, ताकि देश में काफी कुछ बदला जा सके, सुधारा जा सके। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि होली के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना ने सीएम उद्धव ठाकरे की टेंशन भी बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि पूरे देश में क्या पहले जैसा फिर से लॉकडाउन लग जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, लाइव आकर के बहुत बार सरकार ने कह दिया है कि पहले जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कोरोना वायरस मामलों के बढ़ते हुए देख सरकार थोड़ी सी सख्ती दिखा रही है, लेकिन जल्दी छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करके